आखिरकार मार्केट में चल क्या रहा है। यूजुअली जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं, वॉर्स होते हैं, ऐसी कंडीशंस में लोग सेफ हेवन एसेट्स यानी कि गोल्ड और सिल्वर को बाय करते हैं। लेकिन आज ये देखा गया है कि इन सब के बावजूद भी गोल्ड और सिल्वर गिर रहा है। आइए आज के वीडियो में हम समझते हैं, डॉक्टर स्पेसिफिक लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में हम बात करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर गिर क्यों रहे हैं। सबसे पहला रीजन आता है डॉलर का स्ट्रांग होना। यूजुअली गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी डॉलर्स में होती है। डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड और सिल्वर एक्सपेंसिव पड़ते हैं, इसीलिए यहाँ पर नई बाइंग नहीं हो पा रही है। जिन्होंने पहले गोल्ड और सिल्वर बाय करके रखा था, वो अब बड़े प्लेयर्स हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो ऐसे टाइम पर। तीसरा रीजन है कि फेड ने अभी ये क्लियर किया है कि वो रेट कट्स को लेके कॉशियस है, इसलिए यहाँ पर रेट कट डिले होने के कारण भी सिल्वर और गोल्ड की डिमांड में कमी आ जाती है। इसके अलावा राइजिंग बॉन्ड यील्ड, यदि बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो दैट मीन्स कि बॉन्ड आपको सस्ते में मिल रहे होते हैं। ऐसे में बड़े प्लेयर्स अपना पैसा बॉन्ड्स में लगाना शुरू कर देते हैं और ऐसे में गोल्ड और सिल्वर की डिमांड कम हो जाती है। अब कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगले 5 दिन तक वो पावर प्लांट्स पर अटैक नहीं करेंगे। हालांकि ईरान ने इस स्टेटमेंट्स को लेकर डिनाई किया है कि उनके बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई है। फिर भी कुछ कूलिंग ऑफ के यदि सिग्नल्स आते हैं तो ऐसे में गोल्ड और सिल्वर की डिमांड ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कम हो जाती है। 6th रीजन है वीक इंडस्ट्रियल डिमांड। जैसा कि हम जानते हैं कि सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड होती है, ये सोलर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होता है। लेकिन यदि यहाँ पर ग्रोथ कंसर्न्स रहते हैं तो इसकी डिमांड भी कम हो जाती है। इस वजह से आज सिल्वर में हमें ज्यादा फॉल देखने को मिला। तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि गोल्ड और सिल्वर क्यों गिर रहे हैं और क्या हमें ऐसे सिचुएशन में खरीदारी स्टार्ट करनी चाहिए।